हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। घटना चक्र का पॉलिटी हम कर रहे हैं और हमने अब तक इसमें भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन के तहत जो एक्ट पारित हुए थे वो, और ब्रिटिश शासन के तहत जो एक्ट पारित हुए थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया और महत्वपूर्ण समितियाँ, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी की जो घटना चक्र है उसको हम 11 या 12 तारीख तक कंप्लीट कर दें। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगला कौन सी घटना चक्र स्टार्ट करनी है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। किससे? तो ये ब्रिटेन के संविधान से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। कौन कौन सी? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और उपबंध। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये एक बार हम देखेंगे। उद्देशिका का विचार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, इतनी सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कनाडा के संविधान से। उद्देशिका की भाषा, ठीक है, तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया। लेकिन उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। व्यापारिक वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय जो है प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो आदर्श है वो, तथा इसके अलावा क्या, यानी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता है और गणराज्य की अवधारणा, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है, जर्मनी के संविधान से ये लिया गया है। इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं अन्य देशों के, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों से ग्रहण की गई हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो यही है। अब इसके MCQ हम देखेंगे, इसको एक बार आप फिर से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पे आज के। तो पहला प्रश्न आज का है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के, फ्रांस के या USA के संविधान? तो इसका आंसर हो जाएगा USA के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च हो जाएगा? तो संविधान सर्वोच्च है। अगला पॉइंट है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR या ऑस्ट्रेलिया? तो जुडिशियल रिव्यू लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये भारत और USA दोनों में है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था USA और भारत दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया है। ठीक है, तो इसमें है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको हर पेपर में जरूर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा के अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों का संघ जो है ये संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये लेटेस्ट में पूछा गया PCS 2017 में। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नवा प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां नंबर, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया से। देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2015 में, 2011, 2012, 2014 लगातार पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और अगला प्रश्न है, 12वां नंबर, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। PCS में 2016। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान से।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 14वां नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य का नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड। डीपीएसपी जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है। 15वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो क्या है? आयरिश गणराज्य से। ठीक है, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे। 16वां नंबर प्रश्न हमारा है, सुमेलित करना है भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिया गया है ये हमको बताना है। तो मूलाधिकार हमने लिया है कहाँ से? तो मूलाधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ए का 2। शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय प्रणाली हमारी है यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध हमने लिया है कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने लिया है आयरलैंड से। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न हमारा है, ये भी सुमेलित करना है, प्रावधान और स्रोत हमको बताने हैं। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये हमारा सुमेलित है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से, तो ये भी सुमेलित है हमारा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से दिया हुआ है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, तो आपातकालीन शक्तियाँ हमारी जर्मनी से ली गई हैं, लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर आपने स्टार्टिंग का टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। 18वां नंबर प्रश्न है, फिर से सुमेलित है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ए का 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिया है कहाँ से? तो ये लिया है आयरिश संविधान से। बी का 3 मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो हमने किया है वो है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध हमारा कनाडा से। तो ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर दोनों में है, ए में भी है और डी में भी है। आगे देखेंगे तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, यानी कि सी का 1, सी का 1 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 19वां नंबर प्रश्न हमारा है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो विधि का शासन, तो विधि का शासन हमने लिया है इंग्लैंड से। ए का 2 विधि का शासन इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी का 3 जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह है हमारा कनाडा के संविधान से। और उभयनिष्ठ सूची, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्या हो गया? ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के मत और जिस देश से अपनाया गया है ये हमको बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको यहीं के यहीं तैयार हो जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों के बीच समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, हौच पौच हो गया, फिर से इसको क्लियरली कर देते हैं। देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत आयरलैंड से। तो ए का 3 मूल अधिकार हमने लिया है कहाँ से? तो मूल अधिकार हमारा अमेरिका से। तो बी का 5 संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो सी का 1 और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहा गया है कनाडा के संविधान में। तो डी का 2, तो 3512, 3512, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 21वां नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न है, कथन और कारण। कथन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो बताना है कथन और कारण। तो देखिए, कथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेपरेट हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है और मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान से लिया गया है, दोनों बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। पहले से कथन से कारण का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 23वें का आंसर हो जाएगा सी। 24वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 25वां नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 26वां नंबर प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान जो अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है या विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं।
ठीक है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और संबंधित विषय इसको हम देखेंगे। तो भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 देखेंगे तो संघ है। भाग 6 देखेंगे तो राज्य। भाग 7 है जो वो निश्चित है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारा। इसके बाद देखेंगे भाग 9। भाग 9 में हमारी पंचायतें हैं। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ। भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 10। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। ठीक है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 देखेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 है राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। 19वां हमारा प्रकीर्ण है। 20 में है संविधान का संशोधन। 21 अगर देखें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये हमारे संविधान के 22 भाग हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम एक बार सारे भाग हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बहुत सिंपली से तैयार हो जाएगा और पूछता है, ये तो कंफर्म है। पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा नागरिकता। तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5वां है संघ। 6वां है राज्य। 7वां निश्चित है। 8वां संघ राज्य क्षेत्र। 9वें में आ जाएंगे तो 9वां भाग हमारा है पंचायतें। 9 का में नगर पालिकाएँ। 9 का में है सहकारी समितियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11वां है हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12वां है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। 13वां है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम। 14वां है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का में है अधिकरण। 15वां है निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों से संबंध विशेष उपबंध है। 17वें में राजभाषा। 18वां आपात उपबंध। 19वां है प्रकीर्ण। 20वें में है संविधान का संशोधन। 21वें में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22वां है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निरसन। अब इसके हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है कितने भागों में, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। नहीं है। नागरिकता भाग 2 में है, सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य ये 6 का दिया हुआ है जबकि 4 का में है। ठीक है, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्य हमारा संविधान के भाग 6 में है। अगला प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये की गई है भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में की गई है पंचायतों के सोपान बनाने की प्रक्रिया का वर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, ये हमको बताना है। तो भाग 11 के अध्याय 1, भाग 11 के अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है भाग 11 में है, अध्याय 1 में। ठीक है, भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, जबकि इस भाग के अध्याय 2 में 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो अध्याय भाग 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। अगर प्रशासनिक संबंध इसी में पूछ लेता तो भाग 11 के ही अध्याय 2 में। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न हमारा है सही सुमेलित करना है। एक तरफ विषय दिया गया है और किस संविधान के भाग से दिया गया है ये बताना है। तो उपाधियों का अंत हमारा है, तो उपाधियों का अंत हमारा है ए का 3 मूल अधिकार में। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि बी का हो जाएगा हमारा 1, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन विषय जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाली के लिए शिक्षा के अधिकार का अवसर, ये हमारा है सी का हो जाएगा हमारा 4 मौलिक कर्तव्य। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। मौलिक अधिकार भाग 2 ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता ये भी हमारा गलत है। संविधान का 4 काम में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये हमारा बिल्कुल सही है। संविधान का 5 भाग में क्या है, राज्य के नीति सिद्धांत, ये भी हमारा गलत है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है हमारा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 5वें में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 5वें में हमारा संघ है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7वें नंबर प्रश्न पे चलेंगे। नागरिकता भाग 2 में है, इस पर बताना है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 ये सुमेलित है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, ये भाग 8 में है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा। नगर पालिकाएं 9 का में है। ठीक है, और निर्वाचन हमारा भाग 15 में है, तो बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं बल्कि भाग 8 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 किससे संबंधित है, तो भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4 का में है मूल कर्तव्य, और भाग 9 का में है नगर पालिकाएं। ठीक है, तो ए का 3 बी का 1 सी का हो जाएगा हमारा 4 और डी का 2। ठीक है,
तो 3-1-2-4, 3-1-4-2, ठीक है, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में सही सुमेलित है, नगर पालिका 9 का में, ये भी सही सुमेलित है, सहकारी समितियां हमने देखी थी 9 खा में ही है, ये भी सही है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, ठीक है, बल्कि अधिकरण हमारा किस में है, तो भाग 14 का में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किया गया है भाग 9 में, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 11 के बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। 12वां प्रश्न है, ये भी सही सुमेलित करना है हमको, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है, ठीक है, भारत के संविधान भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 का में है, संघ हो जाएगा हमारा भाग 5 में, और आपात उपबंध हो जाएंगे भाग 18 में, ठीक है, A2 B1 C4 D3 2143, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये हमको बताना है। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का, ये सही सुमेलित है। राज्य हमारे भाग 6 में है, ये भी सही सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी, ये बताना है, तो ये भाग 18 10 3 13 में नहीं है, बल्कि ये भाग 5 में है, ठीक है, भाग 5 में है भारत का महान्यायवादी, क्योंकि 5 में क्या है हमारा संघ है, और भारत का महान्यायवादी पद जो है वो संघ के अधीन आता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है, ठीक है, ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका टिक कर देते हैं, भाग इसका सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। भाग 15, भाग 15 में हमारा क्या है? तो भाग 15 में हमारा निर्वाचन है, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का 4 हो गया। संविधान के भाग 16 में क्या है? तो विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, तो बी का 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन है क्या? भारत का संविधान भाग 17, ठीक है, भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में हमारा राजभाषा है, राजभाषा यानी कि 2, सी का 2। और संविधान का भाग 18, 18 में हमारा हो जाएगा आपात उपबंध यानी कि 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देख लेंगे, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, 16 विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा और 18 में आपात उपबंध। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो अभी देखा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, लेटेस्ट में पूछा गया है आरओ 2017 में, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसके बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर है हमारा संविधान में अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए, सारे अनुच्छेदों को तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट एमसीक्यू से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन अनुच्छेदों को आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, तो परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये बताना है हमको। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। वैसे देखेंगे तो 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन भाग 1 1 2 3 का गा ABC ये सब जोड़ के जो है उनकी संख्या 465 हो गई है, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का खा गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। वैसे तो हमारे 22 भाग हैं, लेकिन ABC क्लॉज जोड़कर उसकी संख्या 25 हो गई है, लेकिन मूल भाग देखें तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो वर्तमान में अनुसूचियाँ भी 12 हो गई हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो ये बताना है। तो देखिए, अब इसमें पिछले प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो 465 अनुच्छेद और गणना की दृष्टि से अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ हमारी हो गई 12, तो लेकिन आंसर तो हमारे करीब भी नहीं है कोई, तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा इनमें से, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। चौथा प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल संविधान की बात कर रहा है, तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, तो यही हमारा मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में शामिल हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 6वां नंबर प्रश्न हमारा है, ये सही सुमेलित करना है हमको। तो नए राज्यों का गठन किस में जाएगा? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 3 में जाएगा, ठीक है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारा जाएगा संविधान के भाग 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 का में, तो ए का 2 B1 C4 D3 यानी कि 2143, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है आर्टिकल 117 के अंतर्गत। क्या? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, और ये 117 में दिया गया है। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। 117 में प्रावधान है कि 110(1)
के उपखंड का से चा तक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ये दिया हुआ है 117 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर हमारा प्रश्न है, वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 117 के अंतर्गत ही, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड ऑन कर लेते हैं कि 117 में वित्त विधेयकों के बारे में तो विशेष उपबंध किया गया है। 119 में क्या है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन, ठीक है, 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन होगा। और आर्टिकल 121 में क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद पर चर्चा पर निर्बंधन, ये रोक लगाता है। और आर्टिकल 123 में क्या है, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 123 में। 9वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये क्या है, आर्टिकल 312 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, ये बताना हमको। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है हमारा 318 के अंतर्गत, ये गलत है। सुमेलित हमको बताना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324 में, ये हमारा करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग 332 गलत। महाधिवक्ता 351 ये भी गलत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। अगला प्रश्न है 39 का, इसमें भी हमको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये करेक्ट है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। आर्टिकल 48 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज मत हो जाइए आप, इसलिए आंसर पे ही डायरेक्टली लगाते हैं। आर्टिकल 48 इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है। ठीक है, तो 48 में है क्या, 48 में हमारा कृषि और पशुपालन से संगठन से संबंधित है। ठीक है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है, ये हमारा आर्टिकल 50 में है। अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां नंबर प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद और उसके बारे में विषय क्या है, ये हमको बताना है। तो आर्टिकल 124 क्या है, संघीय न्यायपालिका। ठीक है, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता, ये भी सही सुमेलित है। 352 आकस्मिक प्रावधान, ये भी सही है। 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। तो सारे सही सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 ये सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न हमारा है, 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, और 368 में है संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। ठीक है, तो ए का 3, 36 नीति निर्देशक तत्व 4, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद 2, और 368 संशोधन प्रक्रिया यानी कि 1। तो 3 4 2 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां नंबर, विधायिका नए राज्य में विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समानता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये हमारा आर्टिकल 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111। ठीक है, तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। विधानता नए राज्यों का शामिल करना, ये आर्टिकल 2 में है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111। अगला प्रश्न है 15वां नंबर हमारा, आर्टिकल और उसके अंतर्वस्तु, उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 15वां नंबर हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में हमारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो ये सही सारे सुमेलित हमारे हैं। 1 2 3 4। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है इसका। 16वां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद और प्रावधान। तो अनुच्छेद 161 में 161 नहीं, सिर्फ 61 में। तो 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2। अनुच्छेद 67 खा में क्या है हमारा? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना 67 खा में। अनुच्छेद 94 में क्या है? तो 94 में हमारा स्पीकर को हटाना। ठीक है, स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। और अनुच्छेद 90 पर क्या है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर हमारा, ये भी सही सुमेलित करने के लिए है। 323 का में क्या है हमारा? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो 324 में हमारा निर्वाचन आ जाता है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों का आरक्षण है। और 320 में क्या है कि लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 18वां नंबर प्रश्न हमारा है, सूची को मिलाना है 1 और 2 में। तो संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन हमारा किस में है? 368 में। ठीक है, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग हमारा चला जाएगा 280 में। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात हमारा लगता है 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं 312।
ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगर आप सिर्फ इतने ही अनुच्छेद पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आया तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, कम से कम आपको ये तो पता होगा कि नहीं ये इस आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा था तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो एलिमिनेशन भी बहुत काम आता है। 19वां नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 148 में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में। वित्त आयोग हमारा वित्त आयोग 280। ठीक है, बी का 2। सी के बाद प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण हमारा 323 का में है, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, और संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक है, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद हमारा 263 में है, सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315, ये भी सही है। तो इसमें तो सारे सही हैं, तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो सारे सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है ये बताना है। तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। 78 में क्या है, संसद का गठन, ये भी गलत है। 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी गलत है। 352 में आपात स्थिति की घोषणा, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 17 में है अस्पृश्यता, 78 में क्या है, तो 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, और 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां नंबर प्रश्न हमारा है, ये भी सही सुमेलित करने के लिए पूछा है। तो 215 में क्या है, उच्च न्यायालय के अभिलेखों का न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये 215 में है। 222 में क्या है, तो 222 में हमारा है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, 226 में क्या है, तो 226 में हो जाएगा हमारा कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये 226 में है। और 227 में क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो 4 1 3 2, ठीक है, 4 3 1 2, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर है। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में विशेष रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च शक्ति। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 241 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 241, और ये मेंस 2016 का प्रश्न है। 24 हमारा है, इसको भी सही सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 76 में क्या है, तो आर्टिकल 76 में है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75 में क्या है, तो केंद्रीय मंत्रियों, 75 एक है तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3142, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न हमारा है, प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संस्थान। तो विधि के समक्ष समानता, ये हमारा आर्टिकल 14 हो जाएगा। ठीक, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। कार्य करने का अधिकार, ये हो जाएगा हमारा कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 42 में। और बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, तो ये तो 45 में नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि देख लेते हैं, विधि के समक्ष समानता हमारा आर्टिकल 14, कार्य करने के लिए अधिकार 41 में, कार्य करने का सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में, शैशव पूर्व देखभाल यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट दिया हो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये नहीं। अगर यहाँ पर 6 वर्ष से कम बच्चों की बात होती तो आर्टिकल 45 हो जाता हमारा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूलतः मूल अधिकारों के शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।